हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गुप्ता और आज के वीडियो में हम सी प्रोग्रामिंग में यूज़र डिफाइंड फंक्शंस देखने वाले हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कई फंक्शंस का यूज किया था सी प्रोग्रामिंग में, जैसे CLR SCR फंक्शन हम यूज़ करते हैं, strlen फंक्शन यूज़ करते हैं, या बहुत सारे ऐसे इनबिल्ट फंक्शन हैं जो सी लाइब्रेरी में मौजूद हैं। हम उन हेडर फाइल का यूज़ करते हैं और डायरेक्टली उन फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। लेकिन अगर हम प्रोग्रामिंग करते समय खुद का अपना एक फंक्शन बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे और उसको कॉल कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो फंक्शन क्या है? एक तरह से फंक्शंस बिल्डिंग ब्लॉक है सी प्रोग्रामिंग का, या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम कह सकते हैं कि यह बिल्डिंग ब्लॉक है। यानी किसी पर्टिकुलर फंक्शन को किसी पर्टिकुलर वर्क को हम एक फंक्शन से परफॉर्म करवाते हैं। यानी उस फंक्शन के अंदर कई ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस या स्टेटमेंट्स लिखे रहते हैं, तो वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स क्या कहलाते हैं? फंक्शन। तो फंक्शन का कोई नेम होता है, जैसे हम इनबिल्ट फंक्शन की ही बात करें तो हम यूज करते हैं strlen फंक्शन या strcat फंक्शन, तो ये क्या है? फंक्शन नेम। तो इसी तरीके से जब हम खुद का अपना फंक्शन बनाते हैं तो हमें कोई ना कोई फंक्शन का नेम डिफाइन करना होता है। वैसे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि हम फंक्शन का नेम मीनिंगफुल दें, ताकि बाद में हमें इजीली रियलाइज हो जाए कि ये फंक्शन हमने क्यों बनाया था। तो इस तरीके से फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन का कोई नेम देना होगा और उसके अंदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हमें लिखने होंगे उस फंक्शन को परफॉर्म कराने के लिए, और उस फंक्शन को हम आगे चलकर कॉल करेंगे। तो सबसे पहले देखें फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइपिंग। फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइपिंग क्या होता है? ये कंपाइलर को बताना होता है कि हम किस नेम का फंक्शन बनाने जा रहे हैं, उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, या उसमें कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट या टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स हम पास करने वाले हैं। तो फंक्शन डिक्लेरेशन में सबसे पहले क्या लिखा जाता है? रिटर्न टाइप, यानी वो फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जैसे strlen फंक्शन हम यूज करते हैं तो वो कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसी तरीके से जो हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं वो फंक्शन किस डेटा टाइप में वैल्यू रिटर्न करेगा, हम ये लिखते हैं। देन फंक्शन का नेम, देन आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर जिसे कहा जाता है वो। तो आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स क्या होता है? जो वैल्यूज हम उस फंक्शन के अंदर पास करते हैं। जैसे strlen में हम क्या पास कर रहे थे? किसी स्ट्रिंग को पास कर रहे थे और उस स्ट्रिंग का वो लेंथ रिटर्न कर रहा था इंटीजर टाइप में। तो इसी तरीके से जो भी फंक्शन हम बनाएंगे, हमें कंपाइलर को ये बताना होगा कि उस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, फंक्शन का नेम क्या होगा, और साथ ही साथ उसमें हम कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट या टाइप ऑफ आर्गुमेंट पास करेंगे। जैसे अगर एक हम फंक्शन बनाएं सम, तो यहाँ हमने फंक्शन का नाम दिया क्या है? सम, और इसका रिटर्न टाइप क्या है? फ्लोट। क्यों? क्योंकि हम इसमें दो फ्लोट वैल्यू पास कर रहे हैं। दो फ्लोट नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो नॉर्मली हमारा रिजल्ट किस में आएगा? फ्लोट में आएगा। तो सम फंक्शन क्या करेगा? ये दो नंबर्स लेगा फ्लोट डेटा टाइप का और इनको आपस में ऐड करके फ्लोट टाइप में वैल्यू रिटर्न करेगा। इसी तरीके से सपोज एरिया फंक्शन हमने बनाया है, जिसमें कुछ वैल्यू पास कर रहे हैं इंटीजर टाइप की, और ये एरिया कैलकुलेट करके रिटर्न करेगा फ्लोट टाइप में वैल्यू। तो इसी तरीके से फंक्शन का रिटर्न टाइप इंट, फ्लोट, डबल, वॉइड कुछ भी हो सकता है। वॉइड हम कब लिखते हैं? जब कोई वैल्यू हम रिटर्न नहीं करने जा रहे हैं। जैसे हम लोग यूज करते हैं CLR SCR फंक्शन। CLR SCR फंक्शन स्क्रीन को क्लियर करता है, लेकिन वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। वो अपना काम जरूर करता है लेकिन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। तो हम कह सकते हैं उसका रिटर्न टाइप क्या है? वॉइड। तो जब मेन फंक्शन भी हम लिखते हैं तो नॉर्मली हम क्या लिखते हैं? वॉइड मेन, यानी मेन फंक्शन में हम कोई वैल्यू रिटर्न करने नहीं जा रहे हैं। अब इस तरह के बनाए हुए फंक्शन का या हमारे इनबिल्ट फंक्शन का बेनिफिट क्या होता है कि एक बार अगर हमने फंक्शन बना लिया तो उसको प्रोग्राम में जब चाहे हम कॉल कर सकते हैं, यानी सेम कोडिंग हमें बार बार नहीं लिखनी होगी। तो एक पहला बेनिफिट ये है कि कोड का रीयूज होगा, साथ ही साथ हमारा टाइम सेव होगा। तो फंक्शन में आर्गुमेंट या पैरामीटर कितने भी हो सकते हैं, उनका डेटा टाइप कुछ भी हो सकता है, कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स या पैरामीटर्स हम पास कर सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि उस फंक्शन में हम क्या करने जा रहे हैं।
तो अगर कोई वैल्यू पास नहीं करना चाहें तो हम उसको इस तरीके से आर्गुमेंट को या पैरामीटर को ब्लैंक भी रख सकते हैं। अब हम चलते हैं फंक्शन डेफिनेशन पर। फंक्शन डेफिनेशन क्या है? जो प्रोटोटाइपिंग हमने की थी या डिक्लेरेशन किया था उसमें कोडिंग नहीं लिखी थी कि फंक्शन वो काम कैसे करेगा। तो एक्चुअल फंक्शन को वर्क कराने के लिए जो हमें ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं वो हम कहाँ लिखेंगे? फंक्शन डेफिनेशन के अंदर। तो फंक्शन डेफिनेशन में हम रिटर्न टाइप वही देंगे जो हमने फंक्शन को डिक्लेयर करते समय दिया है, फंक्शन नेम वही होगा और आर्गुमेंट लिस्ट भी वही होगी। और यहाँ कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम फंक्शन बॉडी यानी इसके अंदर हम उस फंक्शन के स्टेटमेंट्स लिखेंगे। तो अभी तक हम सिंगल फंक्शन यूज करते आए थे, मेन फंक्शन। मेन का भी रिटर्न टाइप इंट हो सकता है। अगर हम इंट मेन लिखते हैं तो लास्ट में हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करनी होगी। तो इसी तरीके से फंक्शन भी कई सारे हो सकते हैं प्रोग्राम में, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही फंक्शन बनाए। एक प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन तो एक होगा लेकिन बाकी कई सारे फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। तो इसको हम एक एग्जांपल से समझें कि ये कैसे लिखा जाएगा। एक्चुअली हम अभी कोडिंग करके भी हम लोग देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है। तो हेडर फाइल इंक्लूड करने के बाद हमें क्या करना होगा? फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइपिंग, यानी यहाँ हम कंपाइलर को बताने जा रहे हैं कि हमने एक सम फंक्शन बनाया है जिसमें 2 इंटीजर वैल्यू पास करेंगे। हम चाहे तो 3 नंबर्स का सम करना है तो हम यहाँ आर्गुमेंट लिस्ट में एक और इंट कर सकते हैं, यानी 3 इंटीजर वैल्यू पास कर सकते हैं। यहाँ हमने 2 इंटीजर वैल्यू पास किया और रिटर्न टाइप क्या होगा? इंट होगा। तो ये चीज क्या कहलाएगी? फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइपिंग। अब फंक्शन कॉलिंग, जब उस फंक्शन को हम यूज करने जा रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? फंक्शन कॉलिंग। तो हमने उसी फंक्शन का यूज किया, सम फंक्शन का, और उसके अंदर 2 वैल्यू हम पास कर रहे हैं एक्स एंड वाई, और इन दोनों का सम आके कहाँ स्टोर होगा? जेड में। तो जब फंक्शन कॉल करते हैं हम तो हमारा कंट्रोल कहाँ चला जाता है? फंक्शन डेफिनेशन पर। फंक्शन डेफिनेशन पर वो स्टेटमेंट्स हमने लिख रखा है जो उस फंक्शन के कॉल करने पर एग्जीक्यूट होंगे। तो यहाँ अगर हम फंक्शन कॉल कर रहे हैं, हमने 2 वैल्यू पास की है एक्स एंड वाई, तो एक्स की वैल्यू कहाँ जाएगी? पहले आर्गुमेंट में, और y की वैल्यू कहाँ जाएगी? दूसरे आर्गुमेंट में। उसी सीक्वेंस में ये वैल्यू वहाँ पास हो जाती है फंक्शन के अंदर। तो फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइपिंग करते समय हम कोई वेरिएबल नेम नहीं दे तब भी चलता है, लेकिन फंक्शन डेफिनेशन के में हमें वेरिएबल नेम डिक्लेयर करना होगा। तो यहाँ हम लोगों ने सिर्फ इंट दे के छोड़ दिया था, लेकिन यहाँ हमें वेरिएबल का नेम देना होगा। तो x की वैल्यू कॉपी कहाँ हो गई? a में, और y की वैल्यू कॉपी कहाँ हो गई? b में। अब ये फंक्शन के अंदर कोडिंग हमने क्या लिखी है? a प्लस बी, रिटर्न a प्लस बी, यानी a और b की वैल्यू आपस में ऐड होगी और ये वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। और रिटर्न टाइप क्या होगा? इंट, यानी ये वैल्यू कहाँ जाएगी? वापस जहाँ हमसे हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया था। तो ये फंक्शन कॉल करके ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा उस वैल्यू को हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल कॉलर फंक्शन से कॉलिंग फंक्शन पर चला जाता है, और उसका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद वो वैल्यू रिटर्न हो जाती है जिसे हम कहीं स्टोर करके रख सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं अब प्रैक्टिकली कुछ प्रोग्राम्स की इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। तो चलिए इस प्रोग्राम में हम एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन हमारा क्या है? क्यूब फंक्शन, यानी एक ऐसा फंक्शन जिसमें हम कोई नंबर पास करें और वो फंक्शन उस नंबर का क्यूब कैलकुलेट कर ले। तो इसके लिए हमें फंक्शन प्रोटोटाइपिंग करना होगा। क्यूब हम चाहे तो इंटीजर नंबर का भी कैलकुलेट कर सकते हैं या फ्लोट का भी। तो अगर मैं फ्लोट नंबर का कैलकुलेट करना चाहूँ तो आर्गुमेंट में हमें क्या पास करना होगा? फ्लोट। लेकिन अगर इंटीजर नंबर का हमें क्यूब कैलकुलेट करना है तो यहाँ आर्गुमेंट में हम क्या लिखेंगे? इंट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही हो, क्योंकि क्यूब किसी एक नंबर का कैलकुलेट करना है, एक ही वैल्यू हमें चाहिए, इसलिए यहाँ हम एक आर्गुमेंट पास कर रहे हैं और डेटा टाइप डिपेंड कर सकता है आपके ऊपर। तो आर्गुमेंट में हमने फ्लोट टाइप पास किया। तो किसी फ्लोट नंबर का अगर हम क्यूब कैलकुलेट करें तो नॉर्मली रिटर्न क्या होगी? वैल्यू फ्लोट टाइप में ही होगी। तो इसलिए रिटर्न टाइप क्या लिखा है? फ्लोट।
फंक्शन का नेम हम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि पहले भी मैंने कहा, लेकिन मीनिंगफुल नेम देना चाहिए। तो यहाँ क्यूब फंक्शन दिया है मैंने। तो प्रोटोटाइपिंग के बाद यहाँ सेमीकोलन लिख देंगे, यानी यहाँ से कंपाइल करते समय इस लाइन पर ही कंपाइलर को पता चल जाएगा कि हम कोई क्यूब फंक्शन बनाने जा रहे हैं जिसमें फ्लोट वैल्यू पास करेंगे और ये फंक्शन फ्लोट वैल्यू रिटर्न करेगा। अब मेन में देखें तो मेन में हमने दो वेरिएबल लिया है फ्लोट टाइप का और कोई नंबर इनपुट कराया है x के अंदर। अब इस x का हमें क्यूब कैलकुलेट करना है, तो क्यूब फंक्शन को यहाँ हम कॉल कर रहे हैं। ये क्या कहलाएगा? फंक्शन कॉलिंग। हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर फ्लोट टाइप की वैल्यू पास कर रहे हैं। तो x क्योंकि फ्लोट वेरिएबल है तो ये वैल्यू फंक्शन में पास होगी। तो जैसे ही हम फंक्शन को कॉल करते हैं, एक्चुअली क्या होता है, हमारा कंट्रोल उस फंक्शन पे चला जाता है, उस फंक्शन डेफिनेशन पर चला जाता है। तो यहाँ x जो वैल्यू हमने पास की थी, x की वैल्यू क्या होगी? a में कॉपी हो जाएगी। और यहाँ a का हम क्यूब कैलकुलेट कर रहे हैं, a इंटू a। तो ये क्यूब कैलकुलेट करके वैल्यू कहाँ स्टोर होगी? b में, और रिटर्न स्टेटमेंट के थ्रू हम वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं। तो b भी रिटर्न टाइप की वैल्यू है, b भी फ्लोट टाइप की वैल्यू है। तो ये फंक्शन फ्लोट टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा और ये वैल्यू जो रिटर्न होगी वो वैल्यू कहाँ स्टोर हो जाएगी? y के अंदर। तो ये फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न करेगा और वो रिटर्न की हुई वैल्यू इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी और फिर हम उसको प्रिंट करा रहे हैं स्क्रीन पर। तो इसको हम कंपाइल करके देखें। कोई भी नंबर पास करें, सपोज 3.5, तो ये देख सकते हैं इसका क्यूब आ रहा है, ये 42.875। तो इस तरीके से हम कोई फंक्शन बना सकते हैं। फंक्शन बनाते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम फंक्शन में किस टाइप की वैल्यूज पास करेंगे, यानी वो फंक्शन जो वर्क परफॉर्म करने जा रहा है उसमें कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट या टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स की ज़रूरत होगी और वो किस तरह की वैल्यू रिटर्न करेगा। अब यहाँ एक और प्रोग्राम हम लोग देखते हैं जिसमें प्राइम नंबर चेक करना है, यानी कोई नंबर पास करें उस फंक्शन में और वो फंक्शन हमें ये चेक करके बताए कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। तो यहाँ प्राइम फंक्शन बनाया है जिसमें कोई इंटीजर वैल्यू हम पास कर रहे हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जो 1 से या अपने आप से डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी और नंबर से वो डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ हम इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। एक्चुअली ये ट्रू या फॉल्स को डिनोट करेगा। अगर हम 0 रिटर्न करें, सपोज अगर नंबर प्राइम है तो हम 0 रिटर्न करते हैं। अगर नंबर प्राइम नंबर नहीं है तो हम कुछ और वैल्यू रिटर्न करें। तो ये वैल्यू मैं यहाँ चाहती हूँ इंटीजर टाइप में वैल्यू रिटर्न करना, 0 या 1 या -1, इस तरह की वैल्यू में रिटर्न करना चाहती हूँ। तो मेन फंक्शन में भी हमने एक नंबर रीड किया n और उसको हमने प्राइम फंक्शन में पास कर दिया और प्राइम फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर होगा। अब इस प्राइम फंक्शन में हमने एक वेरिएबल लिया है x और जो n हम पास कर रहे हैं, n की वैल्यू कहाँ कॉपी हो जाएगी? x में। और इसको चेक करने के लिए कि वो नंबर प्राइम है या नहीं, हम कहाँ से चेक करना शुरू करेंगे? 2 से डिवाइड करना चालू करेंगे क्योंकि 1 से सारे नंबर डिविजिबल होते हैं। तो 2 से लेकर कहाँ तक? उस नंबर से पहले तक, यानी 1 से और अपने आप से हर नंबर डिविजिबल होता है। तो हमने ये कंडीशन दी है और i की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। अब इस लूप के अंदर हमने एक कंडीशन दिया है x mod i इक्वल टू 0, यानी x जो नंबर है वो i की किसी भी वैल्यू से डिवाइड हो जाता है पूरा, तो ये फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? -1। लेकिन अगर ये लूप पूरा चल जाए और ये कंडीशन ट्रू नहीं हो, इसका मतलब वो नंबर क्या है? प्राइम नंबर। तो उस केस में हम लूप से बाहर आकर क्या वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं? 0। और जहाँ भी हम वैल्यू रिटर्न करते हैं फंक्शन वहीं से टर्मिनेट हो जाता है और वापस हमारा कंट्रोल वापस चला जाता है कॉलन फंक्शन में। तो अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखें। सपोज मैंने डाला 4, तो ये आ रहा है 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अब कोई प्राइम नंबर हम डालकर देखें, सपोज 11, तो ये आ रहा है 11 इज अ प्राइम नंबर। तो इस तरीके से हम फंक्शंस बना सकते हैं
किसी भी प्रोग्राम में ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही फंक्शन बनाएं, हम कई अलग अलग फंक्शन बना सकते हैं और उनको आपस में कॉल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में फंक्शन बनाना, उसको यूज़ करना अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।